हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। भारत के संत कहे जाने वाले संत थॉमस प्रेरित का पर्व 13वां सामान्य सप्ताह 3 जुलाई 2021 शनिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 22 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 29 तक। दुकानदारों के बीच में एक कहावत प्रचलित है, जो दिखता है वह बिकता है। इसी तथ्य पर सारा विज्ञापन का व्यवसाय चलता है। सच हो या सच ना हो, झूठ भी दिखाओ। जितने दिखाओगे लोग उतना ही यकीन करेंगे। इसी तरह चीज़ें बेची जाती हैं। जो दिखता है वह बिकता है। संत थॉमस, जिनका आज हम पर्व मना रहे हैं, अपने पुनर्जीवित मुक्तिदाता को, ईसा को देखे बिना विश्वास करने से वे इनकार कर दिए। संत थॉमस जिद पर अड़ गए कि कीलों के निशान देखे बिना और घाव में अंगुली रखे बिना मैं विश्वास नहीं कर सकता। संत थॉमस का संदेह व्यक्तिगत है और वास्तविक भी है। जब ईसा पहली बार शिष्यों के समूह को दिखाई दिए, तब थॉमस वहां नहीं थे। सभी शिष्यों ने ईसा को देखा और अनुभव किया। थॉमस देखने से वंचित रह गए। वे भीड़ से अलग थे और वे सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन संत थॉमस सच्चे थे, निर्दोष भाव था उनका। वे भ्रम में थे और विश्वास के मार्ग में संघर्ष कर रहे थे। कई सारे मसीही अपने विश्वास के मार्ग पर आज भी संघर्ष करते हैं। संत थॉमस क्रूसित यीशु को देखे थे और उनके दुख भोग में हिस्सा लिए थे, इसलिए उसी दुख से जुड़े हुए थे। और ईसा को दूसरे शिष्यों के साथ नहीं देख पाना भी उनके दुख का कारण था। पुनरुत्थान एक सबसे बड़ा रहस्य है और इस रहस्य को संत थॉमस व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहते थे। सुसमाचार के मुख्य अंश। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। संत थॉमस पहली ही सदी में भारत आए थे। उन्होंने ईसा की शिक्षा और मसीही आध्यात्म को भारत के लोगों को सिखाया था। वे 7 मसीही कलीसिया की स्थापना किए, इसीलिए उन्हें भारत का प्रेरित भी कहा जाता है। संत थॉमस को संदेह करने वाला थॉमस भी कहा जाता है। यह संदेह उनकी कमजोरी नहीं, लेकिन उनकी ताकत है। जो व्यक्ति सजग है, जागृत है, चेतनशील है, साहसी है और जिज्ञासु है, वही संदेह करता है और सवाल पूछता है। जो बेहोश है, बेशुद्ध है, जो अचेत है, वह न संदेह करता न सवाल पूछता। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, 2000 रुपये में लोग एक नए घर में प्रवेश करते हैं। 1000 रुपये में एक नई कार को अपने घर ले आ सकते हैं और वर्षों वर्षों तक ब्याज भरते रहते हैं। ये उधार की जीवन शैली का एक हिस्सा है और इसी तरह से है उधार का ज्ञान, जो दूसरों का ज्ञान है।
बाहर का ज्ञान है, दूसरों की कही सुनी सुनाई बात है। सभी कट एंड पेस्ट, ये सभी उधार के ज्ञान में आते हैं। संत थॉमस व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत ज्ञान व स्पर्श के प्यासे थे, जिज्ञासु थे। संत थॉमस अपने संदेह को खुलकर अपने साथियों के साथ प्रकट किए और संदेह को खुलकर प्रकट करने में ही कृपा और अनुग्रह भी पाए। उसका यह भ्रम संत थॉमस को ईसा के पास आने में और उन्हें छूने में सहयोग किया। ईसा ने थॉमस को प्यार से अपने पास बुलाया और उनका संदेह दूर किया। यह संदेह न केवल ईसा के पुनरुत्थान का संदेह था, लेकिन ईसा के दिव्यता का, ईश्वर के पुत्र होने का भी संदेह दूर किया। इसी व्यक्तिगत अनुभव के बाद संत थॉमस विश्वास से भरकर, विश्वास में परिपक्व होकर यह घोषणा किए, ईसा मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ। आइए हम भारत के लिए संत थॉमस की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भारत के प्रेरित कहे जाने वाले संत थॉमस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए कि जो संत थॉमस ने मसीही कलीसिया के पास ईश्वरीय विश्वास का बीज बोया है, वह बढ़ता जाए। हम अपने विश्वास और आध्यात्म में ऊपर उठें। हमारा मसीही विश्वास व्यक्तिगत अनुभव हो कि हम आध्यात्मिक बोध व चेतना में बढ़ते जाएं और संत थॉमस की तरह कह सकें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। संत थॉमस भारत की कलीसिया के लिए और भारत के लिए विशेष प्रार्थना करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।